वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे की। हमने लास्ट डेट्स के अपडेट्स जो भी हैं देखे हैं उन्हें, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, एनआईटी सबको कवर किया है। उस डेट तक की जो भी अपडेट्स थी वो आपके पास हैं। उसी में एक अपडेट थी आईआईटी बॉम्बे की एंड आईआईटी गांधीनगर के लिए भी रिक्वेस्ट आई है, तो होपफुली इस वीडियो के बाद वो भी आपको मिल जाएगा देखने को। बट फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं पीएचडी के लिए एप्लीकेशन से रिलेटेड उसके, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करिएगा जो कि है iitb.ac.in, राइट। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन यहाँ मेन्यू टैब दिखेगा। ऑल्सो बाकी भी जो भी इन्फॉर्मेशन है उन्हें एक्सप्लोर कर लीजिएगा। देन मेन्यू टैब में है एडमिशन का ये ऑप्शन। इसके ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगा पीएचडी, तो आपको इस पर क्लिक करना है, राइट। आपको ये जो डायरेक्ट लिंक है वेबसाइट का वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। यस क्लिक करने के बाद ये है वेबसाइट पीएचडी प्रोग्राम के लिए। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी जो आपको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल वैकेंसीज हैं, देन कितने सैंक्शन हुए हैं, इनटेक वो है, ठीक है। तो हम सीट्स भी देखेंगे, एफएक्यूज देख लीजिएगा, फिर रिफंड पॉलिसी की डिटेल्स हैं, देन डिटेल एडवर्टीजमेंट, शेड्यूल, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, देन है एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक, इसी के थ्रू आपको करना है अप्लाई, फाइन। देन यहाँ कैटेगरीज से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन है, तो देख लीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन को, देन अप्लाई करिएगा अगर आपको सूटेबल लगता है तो। नेक्स्ट हम देखिए सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की, देन हम शेड्यूल देखेंगे एंड फिर हम ब्रोशर एंड इनटेक। ओके नो, सो द सीक्वेंस विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टीजमेंट, देन शेड्यूल, देन इनटेक एंड देन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। ओके, सो चलिए देखते हैं सबसे पहले एडवर्टीजमेंट। यस, ये है एडवर्टीजमेंट। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रोग्राम लिखा है पीएचडी, देन यहाँ पे क्राइटेरिया है, ठीक है। तो क्राइटेरियन बेसिकली अलग अलग क्राइटेरिया है। अब इनमें से कौन सा आप फुलफिल करते हैं, उसके साथ रिक्वायरमेंट गेट नेट की है या नहीं है, वो बातें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर समझ नहीं भी आता है तो आप एटलीस्ट आप कमेंट कर सकते हो ऑब्वियसली, अगर समझ नहीं आता है तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप खुद से भी एक बार पढ़िएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले A5.1, राइट। तो जो भी जनरल क्राइटेरियन है वो लिखे हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं 1 है, 2 है, ठीक है। तो 1 में है मास्टर्स, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है या आपने एमबीए किया है विद बीटेक बीई, ये हो गई फर्स्ट ए एंड बी। देन सेकंड है बैचलर्स डिग्री है, डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो बैचलर्स में बीई बीटेक या मेडिसिन किया है 4 ईयर का, या आपने बीएस किया हुआ है 4 ईयर का, राइट। तो 2 कैटेगरीज हो गई। देन थर्ड है आपने एमएससी किया हुआ है या इक्विवेलेंट ऐसी कोई डिग्री। फोर्थ है आपने अगर एमए किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, ये डिग्रीज, ठीक है। तो एमई एमटेक हो गया, एमबीए हो गया विद बीई बीटेक, देन बीई बीटेक हो गया एंड देन बीएससी हो गया, सॉरी बीएस हो गया एंड देन एमएससी हो गया, एमए एमकॉम हो गया, फाइन। यही डिग्रीज हैं आपके पास। अब इनमें से जो भी है उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि जो भी 2, 3, 4 के अंडर डिग्रीज लिखी हैं, दैट इज अगर डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं या एमएससी एमए एमकॉम है, ठीक है। तो मतलब एमई एमटेक के अलावा कोई और डिग्री है तो उस केस में आपको इनमें से कोई और एडिशनल क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। और वो क्या क्या है, तो सबसे पहले तो आपके पास गेट हो या फिजिक्स के लिए जेस्ट हो, स्कोर हो, देन आपने यूजीसी नेट एलएस वगैरह क्वालिफाई किया हो, या फिर और कोई नेशनल लेवल एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन हुआ हो, ठीक है। या इंस्पायर फेलोशिप के लिए अभी आप प्रोविजनली सेलेक्ट हो चुके हो, या मिनिमम 2 ईयर्स का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो क्वालिफाइंग डिग्री एक्वायर करने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया। इनमें से कोई एक है एमएससी, मान लीजिए एमएससी है साथ में नेट है, तो येस यू आर एलिजिबल, राइट। अगर सिर्फ एमएससी है गेट नेट नहीं है तो आई एम सॉरी बट आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अभी तक तो यही है। नेक्स्ट यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरीज के लिए है 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट, या जो भी फर्स्ट क्लास आपकी यूनिवर्सिटी की हो, या यहाँ सीजीपीए भी लिखा हुआ है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए अकॉर्डिंगली 5% या 0.5 सीजीपीए का रिलैक्सेशन है, फाइन। नेक्स्ट है A5.2। तो सारी ही बैचलर्स डिग्री जिससे मतलब ये अलग आपकी जो भी डिग्रीज़ हैं, ठीक है, वो अगर आपने आईआईटीज़ वगैरह से ली है तो उसके लिए है। सीपीआई आपका 8 या उससे ज़्यादा रहा है तो बेसिकली आपकी डिग्री सीएफटीआई से है, 8 या उससे ज़्यादा सीजीपीए है एंड वैलिड गेट है तो आप एलिजिबल हैं। बिना वैलिड गेट के भी आप एलिजिबल होंगे। गेट के साथ तो ऑब्वियसली आप हैं ही, एग्जाम्शन है ये। तो सीएफटीआई से हैं, गेट नहीं है बट ये डिग्रीज़ हैं तो आप एलिजिबल हैं 8 सीजीपीए से ज़्यादा है अगर तो, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। शेड्यूल यहाँ पे भी दिया हुआ है वैसे। लास्ट डेट इज़ 21 अक्टूबर। आप लेट फाइन देना चाहते हैं तो उसके साथ 25 तक कर सकते हैं, बट क्यों ही देना है तो 21 अक्टूबर 24 से पहले अप्लाई कर लीजिएगा।
नेक्स्ट ये है शेड्यूल, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म कब आया है, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हुई है, लास्ट डेट 21 अक्टूबर है, देन विद फाइन डेट इज़ 25 अक्टूबर, लास्ट डेट है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सेंड करने की, डिपार्टमेंट्स की तरफ से पहले जाएगा दैट इज़ 31 एंड 4 नवंबर तक आपको लिस्ट मिल जाएगी कौन से कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं। फाइन, बाकी भी डेट्स हैं कब इंस्ट्रक्शन बिगिन होगा, पेमेंट ऑफ फी एंड एवरीथिंग, सो आप इसको देख सकते हैं। इस सेमेस्टर के लिए अर्बन साइंस एंड इंजीनियरिंग में कोई एडमिशन नहीं हो रहे हैं। एंड अशांक देसाई सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़, देन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड देसाई सेठी स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट सेंटर्स में नहीं हो रहे एडमिशन्स। ठीक है, तो चलिए अब हम इनटेक देख लेते हैं। सो यस, टीए कैटेगरी दैट इज़ टीचिंग असिस्टेंटशिप। सपोज आपने एमएससी किया है, आपके पास नेट है या इनफैक्ट गेट भी है, तो उस केस में आपको पता है फेलोशिप नहीं मिलती है, आपको फेलोशिप मिलेगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो वो कितने कैंडिडेट्स को मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। टीचिंग असिस्टेंटशिप मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप, राइट। सो सबसे पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, तो हम टोटल वैकेंसीज को देख लेते हैं। प्लीज़ आप ये जो बाइफर्केशन है, डिवीजन है अलग अलग कैटेगरीज में, उसको देख लीजिएगा। सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग 14, बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग 18, केमिकल इंजीनियरिंग 22, केमिस्ट्री 26, सिविल इंजीनियरिंग 29, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 26, earth sciences 14, electrical engineering 38, then next energy science and engineering 10, humanities and social sciences combined 10, then mathematics 26, mechanical 34, metallurgical engineering and material science 22, physics 26, industrial engineering 8, systems and control engineering 5, then educational technology 4, climate studies 8, environmental science and engineering 10, industrial design center 14, geoinformatics and natural resource engineering 6, research in nanotech and science 8, then technology and development center 6, SGM school of management 14, CPS में ओके तो लिखा था नहीं हो रहे हैं, बट यहाँ पे तो सेंटर ओके ये डिफरेंट है आई गेस। सो CPS सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ 4, देन CMINDS 8, देन KCDH अलग अलग स्कूल्स एंड सेंटर्स हैं 8, इकोनॉमिक्स में 8 है, देन DSSE में है 2 सीट्स। टोटल आप देख रहे हैं 428 सीट्स हैं फेलोशिप के साथ, राइट। बाकी आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं किसकी कितनी सीट है। 115 है OBC की एंड जनरल की है 174, फाइन। सो यस, बाकी जैसे आप JRF हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आपका सिलेक्शन मतलब वो तो बाकी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट हाँ ये जो सीट्स हैं ये सिर्फ इंस्टीट्यूट फेलोशिप वाली कैटेगरी की हैं, बाकी कैटेगरीज में भी एडमिशन होंगे। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी ब्रोशर से, तो चलिए उसे देखते हैं। सो यस, ये है ब्रोशर IIT बॉम्बे, 65 पेजेस हैं, तो आपको पता है, आप समझ सकते हैं कि हम 1 बाय 1 पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। कोई स्पेसिफिक इशू है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अभी तो टच वुड, बट या आई एम रिप्लाइंग, तो आप कर सकते हैं कमेंट भी। सो एनीवे आप देख सकते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किस पर्टिकुलर मतलब ये कंटेंट्स एक्चुअली क्लिक करके आप उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च फैसिलिटीज़, देन अम्यूनिटीज़, PhD प्रोग्राम, क्राइटेरिया, एडमिशन कैटेगरीज, तो हम मेनली 4, 5, 6 कवर करने वाले हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन डिसिप्लिन वाइज भी हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं एंड देखना भी चाहिए आपको अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो सारे सेंटर्स, सारे जो भी स्कूल्स हैं उन सब की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, सबके अलग सेक्शन है, ठीक है। अपेंडिसेस में आप NOC वगैरह का फॉर्मेट देख सकते हैं, SOP देख सकते हैं। सो SOP के लिए बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, तो मैं डेफिनेटली बहुत ही जल्द वो वीडियो बनाने वाली हूँ SOP से रिलेटेड, आप कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। फिलहाल SOP का मतलब ये होता है, ब्रीफली अगर बताऊँ, कि आप क्यों करना चाहते हैं PhD। पहली बात, क्यों करना चाहते हैं, इसी फील्ड में क्यों करना चाहते हैं, इसी इंस्टीट्यूट से क्यों करना चाहते हैं, आपके पास में ऐसा क्या रिसर्च एक्सपीरियंस है जो कि आप उसे फर्दर वो हेल्प मतलब उसके बेसिस पे आपने डिसीजन लिया कि ये इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट है। सो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। आप सैम्पल्स देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके। ऑल्सो आप AI टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, कॉपी मत करिएगा, यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि हाउ टू मेक SOP और समथिंग, तो आपको वो हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सो हम देखेंगे इसको डिटेल्स में। फिलहाल आप गाइडलाइंस वगैरह देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी विमेन कैंडिडेट्स के लिए है 150, सभी के लिए जो लेट फ़ी है वो 500 एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो SC ST PWD के लिए है 150 और बाकी सभी के लिए 300। सो मेल जितने हैं, जनरल, OBC, EWS, आपकी है 300 एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। एक बार में आप 3 डिसिप्लिन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो 300 में 3 डिसिप्लिन्स, राइट। बट येस, आपको SOP या रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है।
किस डिपार्टमेंट के लिए क्या करना है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से इस ब्रोशर को एक बार पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा भी हुआ है कि अगर आप मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं तो रिसर्च प्रपोजल देना है। रिसर्च प्रपोजल में और एसओपी में डिफरेंस यही होता है, रिसर्च प्रपोजल आप अपना फ्यूचर मतलब अपना फ्यूचर नहीं, आप बताते हो फ्यूचर क्या रिसर्च करना चाहते हो। एसओपी में प्रॉपर आपको बैकग्राउंड बताना पड़ता है, ठीक है। सो आप देख भी सकते हैं इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, लिटरेचर रिव्यू, मैथडोलॉजी होता है। एंड बाकी इसमें भी, इस सेंटर में भी रिसर्च प्रपोजल चाहिए। फिर एचएसएस के लिए आपको एसओपी और रिसर्च प्रपोजल दोनों ही सबमिट करना है, ठीक है। प्लीज़ इन सेक्शंस को देख लीजिएगा, आपका जो भी डिपार्टमेंट है। फाइन, आपको अपलोड करने हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी आपको याद रखना है, अपलोड कर दीजिएगा। अब हम पीएचडी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स हैं, किन के लिए कौन सी डिग्री चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पीएचडी, डिग्री नहीं, मतलब कौन सी डिग्री किस डिपार्टमेंट की तरफ से अवेलेबल है। पीएचडी आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। फिर क्राइटेरिया तो हमने देख लिया है, क्राइटेरिया हम इसे स्किप करेंगे। फिर यहाँ पे सपोर्ट है, तो टीचिंग असिस्टेंटशिप कैटेगरी में आपको फेलोशिप मिलेगी, यहाँ पे क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। रिसर्च असिस्टेंटशिप भी है आरए, तो आरए कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे सेपरेटली लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जो कि मोर और लेस सेम है। तो अब आपको अगर आरए कैटेगरी है तो लैब वगैरह में भी काम करना होगा, 24 आवर्स आपको रिसर्च अदर मतलब अपने पीएचडी के अलावा देना होगा। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। एंड प्रोजेक्ट के थ्रू भी है, ठीक है। फिर फेलोशिप अवार्ड, जेआरएफ वगैरह है, स्पॉन्सर्ड है किसी इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट है सेल्फ फाइनेंस, तो आपको किसी भी सोर्स से कोई फेलोशिप ना मिल रही है ना आपको चाहिए, बट आपको पीएचडी करना है एंड आप सेल्फ सफिशिएंट है कि आप फाइनेंस कर सके खुद को, तो येस आप इस कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेल्फ फाइनेंस फॉरेन नेशनल्स, तो देखिए डीएसटी इंस्पायर फेलो अगर आप हैं तो आपको पता है वो फाइनल लिस्ट जो है बाद में आती है कि फेलोशिप मिलेगी या नहीं। तो अगर प्रोविजनल है तो आप इसी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, अगर मिल जाता है तो आप फेलोशिप कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं, कन्वर्ट कर जाएंगे, नहीं तो फिर आप इसी कैटेगरी में रहेंगे। देन फॉरेन नेशनल्स के लिए है, देन आईसीसीआर कैटेगरी है, ओके। तो यस, एक्सटर्नल कैटेगरी, सीटी कैटेगरी, देन एडमिशन प्रोसीजर से अप्लाई आपको करना है। स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद आपको पता चलेगा आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं। रिटन इंटरव्यू दोनों होता है, तो पहले रिटन होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा, अदरवाइज डायरेक्टली इंटरव्यू भी हो सकता है। प्रोसेस मोस्टली अब ऑफलाइन ही हो रहे हैं, तो आप अच्छी बात है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप इस इंस्टीट्यूट में जा पाएँ, एक्सप्लोर कर पाएँ। बट यस, मोस्टली आजकल फिजिकल बेसिस या जो वहाँ पर जा कर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वही हो रहा है, ठीक है। इंटरव्यू भी मोस्टली आपको जा कर के देना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन और फर्दर इन्फॉर्मेशंस हैं। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। एरियाज़ क्या क्या हैं, फैकल्टीज़ क्या कौन कौन सी हैं, यहाँ पे किसका क्या है, वो सभी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप वेबसाइट पे जो वेब पेज है उस पर विजिट कर लीजिएगा। आई मीन नॉट दिस पर्टिकुलर, ये तो अनाउंसमेंट का है, बट आप स्पेसिफिक फैकल्टी का जो प्रोफाइल है वो आपको मिलेगा। सेंटर या जो डिपार्टमेंट है उसके वेब पेज पे जाना है, उसमें फैकल्टी प्रोफाइल्स होंगे, फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड यस, बाकी एरियाज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो आई थिंक जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्राइटेरिया क्या है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता है अगर गेट नहीं है तो दे कांट अप्लाई, बट येस यू कैन। बट हाँ, अगर एमएससी वगैरह है तो येस यू कांट, आपके पास नेट गेट होना चाहिए, देन ओनली आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। जो भी इशूज़ हैं बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। Thank you so much for watching this video.